अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से। मैं आज आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ लीड जनरेशन के हवाले से। लीड जनरेशन होती क्या है? एक्चुअली जब कोई नया एंटरप्रेन्योर्स होता है और नया जो बिज़नेस करने वाला होता है ना, तो उसको चाहिए होते हैं नए अते पते एड्रेसेस वगैरह कस्टमर्स के। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक कार्ड है और ये इसके ऊपर आपके जो कस्टमर है उसका नाम पता ये वो लिखा हुआ है और उस कस्टमर ने जस्ट आपको ये कार्ड दिया है, तो ये एक लीड है। ये वाली एक अभी ये कस्टमर में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो ये एक लीड है। इसके ऊपर से आप जो ना एड्रेस देखते हैं कस्टमर का और उसका ईमेल वगैरह देखते हो, फिर आप उसको ईमेल सेंड करते हैं, अवेयरनेस देते हैं अपने बिज़नेस की और अपनी प्रोडक्ट की। तो ये लीड्स जो है ना वो ये कैसे जनरेट होती है, किस तरह से जनरेट होती हैं और कहाँ से होती हैं, ये सबसे बड़ा जो मसला है। तो मेरे पास जो है ना तकरीबन 20 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ कि वहाँ से जो ना आप लीड जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाता है सर्च इंजन। सर्च इंजन से आप जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि गूगल है और ज़्यादातर तो ये आजकल गूगल ही चलता है। इसके अलावा बिंग है, ये भी बहुत पॉपुलर। और इससे भी आप यहाँ पर आप कीवर्ड लिखते हैं, प्रोडक्ट का इंडस्ट्रियल कीवर्ड लिखते हैं और आप एक जो ना एक आपके सामने एक लिस्ट आ जाती है और वहाँ से आप लीड्स जो ना वो लेते हैं और उसको फिर आप अवेयरनेस और मार्केटिंग लेटर वगैरह जो ना आप सेंड करते हैं। दूसरा तरीकाकार है कि कंपनी की वेबसाइट्स। कंपनी की वेबसाइट्स का मतलब ये है कि आपको ऑलरेडी पता होता है कि कौन सी कंपनीज काम कर रही हैं, उस कंपनी का आप नाम लिखते हैं गूगल के ऊपर या बिंग के ऊपर और वहाँ पर उस कंपनी का एक लिस्ट आती है और वहाँ से उसकी ईमेल ले लेते हैं और वो एक्चुअली आप एक लीड ले रहे होते हैं। इसके बाद जो तीसरा आ जाता है वो आ जाता है ट्रेड फेयर्स। ट्रेड फेयर्स के जो एग्जीबिटर्स लिस्ट है, इसमें से आपको जो ना एक टारगेटेड जो ना लीड्स मिल जाती हैं। चौथे नंबर के ऊपर आ जाता है सोशल मीडिया, जो कि आजकल बहुत ही इन है। ये इंस्टाग्राम है या फेसबुक है या लिंक्डइन वगैरह, यहाँ से जो ना आपको ज़बरदस्त किस्म की लीड्स मिलेंगी। और एक्चुअली जो हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, नया जो बिज़नेस करने वाले हैं, जो यहाँ से ही जो ना वो लीड लेते हैं वो। इसके बाद पाँचवें नंबर के ऊपर आ जाता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उन सॉफ्टवेयर्स की मदद से आप जो ना लीड्स हासिल करते हैं। और ऐन मुमकिन है कि ये वाले सॉफ्टवेयर जो ना आपको फ्री में ना मिले, आपको इसको पे करना पड़ेगा। और लेकिन यहाँ पर आपको जो ना अप टू डेट और ज़बरदस्त किस्म की लीड्स मिलती हैं। इसके अलावा छठे नंबर के ऊपर आ जाता है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब आप अपनी आपकी एक अच्छी एक वेबसाइट है, आप उसकी एसईओ करवाते हैं, तो उस एसईओ के ज़रिए जो ना आपको लीड्स मिलना शुरू हो जाती हैं। सातवें नंबर के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि एम्बेसीज जो है ना ये एक बहुत अहम रोल अदा करती हैं। पाकिस्तान की एम्बेसीज और कस्टमर कमर्शियल कौंसल्स जो हैं, कमर्शियल ताची जो है, ये आपकी हेल्प करते हैं। आप इनको ख़त लिखें, उनको बताएं कि मेरी ये वाली प्रोडक्ट है और मुझे इसके लिए जो ना लीड्स आपके रीजन से जो ना वो चाहिए, तो वो उधर से भी आपको मिल जाती है। और आठवें नंबर के ऊपर आ जाता है एसोसिएशन। जिस तरह कि हमारी यहाँ पर जो एसोसिएशन है, सर्जिकल की एसोसिएशन है या स्पोर्ट्स कोड की एसोसिएशन है, तो वहाँ भी अमेरिका में या दूसरे तमाम ममालिक में जो है इसकी एसोसिएशंस बनी होती है। जिस तरह के डेंटल की एसोसिएशंस हैं, सर्जिकल एसोसिएशंस हैं, और ये यूके में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, फ्रांस में है, कनाडा में है, हर जगह के ऊपर है और यहाँ से भी आपको मिल सकती है। इनको आप ख़त लिखेंगे। इसके बाद 9वें नंबर के ऊपर आ जाते हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स। चेंबर ऑफ कॉमर्स भी एक बेस्ट सोर्स है। ये दुनिया भर में जो चेंबर ऑफ कॉमर्स होती हैं, वहाँ से आप जो ना लीड्स हासिल कर सकते हैं। उनको लिख सकते हैं कि हमें इस आइटम की ना लीड चाहिए। 10वें नंबर के ऊपर आ जाता है कि पेड लीड्स लिस्ट। ये अमेरिका में मैंने देखा कि वहाँ पर जो लिस्ट जो है ना ये आपको मिल जाती हैं, आपको पे करना पड़ता है। पता नहीं आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन पहले यही था कि 25 या 50 सेंट या इसके इर्द गिर्द पर लीड वो लेते थे और आपको एक लिस्ट जो ना वो देते हैं और बिल्कुल वो अप टू डेट और अच्छी लिस्ट होती है वो वाली। 11वें नंबर के ऊपर आ जाता है ट्रेड डायरेक्टरीज। पहले तो ये किताबों की शक्ल में होती थी, अब ये डिजिटल शक्ल में भी मौजूद है और इसको आप गूगल कर सकते हैं और ट्रेड डायरेक्टरी से जो ना आप लीड्स हासिल कर सकते हैं।
12वें नंबर के ऊपर जो ना आपके पास आ जाती है कॉन्फ्रेंसेस। ट्रेड फेयर्स के ऊपर जो ना बहुत सारी इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और वहाँ पर जो ना मीटिंग्स होती है और वहाँ से जो ना आप लीड जो ना हासिल कर सकते हैं। इसकी पूरी अगर आपने ट्रेनिंग लेनी है तो मैं आपको इसकी ट्रेनिंग दे सकता हूँ मैं। 13वें नंबर के ऊपर आ जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के वेबिनार्स, आप वेबिनार से ले सकते हैं। और 14 नंबर के ऊपर आ जाता है कंटेंट मार्केटिंग। जब आप कंटेंट मार्केटिंग करते हैं तो यहाँ से भी आपको एक ज़बरदस्त किस्म की लीड्स मिलती हैं। और ये कंटेंट मार्केटिंग जो ना या तो आप खुद सीख लें या आप किसी से आप करवा लें, तो यहाँ से भी आपको अच्छी लीड्स मिल जाती है। 15वें नंबर के ऊपर आ जाता है कि रेफरल प्रोग्राम्स, रेफरेंस के साथ। फॉर एग्जांपल आप किसी कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं, उस कस्टमर ने आपकी प्रोडक्ट को अच्छा पाया और फिर वो किसी दूसरे को कहता है कि मैंने उससे ये प्रोडक्ट खरीदी। और ये ज़्यादातर जो ना ये ई कॉमर्स पे काम आता है रेफरेंस। और रेफरल प्रोग्राम जो है ना ज़्यादातर आपको जो है ई कॉमर्स करने वाले जो लोग हैं ना वो इसको अच्छे तरीके से जानते हैं। फॉर एग्जांपल ये पेंसिल है, ये वाली मैंने ये पेंसिल ख़रीदी है और मुझे बड़ी अच्छी लगी और फिर मैंने अपने किसी दोस्त को, कलीग को ये बताया कि ये मैंने पेंसिल वहाँ से ली है, मैं बड़ा सेटिस्फाई हूँ और बहुत अच्छा काम करती है। तो ये एक रेफरल प्रोग्राम के तहत भी आपको जो ना लीड्स मिल सकती है। 16 नंबर के ऊपर आ जाता है आपका लिंक्डइन। लिंक्डइन जो है ना एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया, लेकिन ये प्रोफेशनल्स का सोशल मीडिया। इसके ऊपर जो काम करने का जो तरीका करना थोड़ा सा मुख्तलिफ है ये वाला। ये इंस्टाग्राम या फेसबुक की तरह नहीं है, ये बड़ा टेक्निकली चलता है। लेकिन आपको अगर यहाँ से लीड्स मिल जाती हैं ना तो वो लीड्स जो ना आपको बिजनेस देती है वो। लेकिन आपको जो ना लिंक्डइन सीखना पड़ेगा। ये इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, 1-2 दिन का कोर्स है और अगर आप चाहें तो मैं आपकी इस सिलसिले में हेल्प कर सकता हूँ मैं। 17वें नंबर के ऊपर जो आ जाता है वो आ जाता है कि ईमेल मार्केटिंग। ईमेल जब आप मार्केटिंग करते हैं तो यहाँ से भी आपको लीड्स मिलती है। आपको पता ही है कि आप सारा दिन लगे रहते हैं ईमेल की मार्केटिंग करने के लिए, तो यहाँ उसका कोई रिप्लाई आता है, किसी का नहीं आता। ये एक अलग अब बात है कि किसी का कोई रिप्लाई आता है तो क्यों आता है, किसी का नहीं आता तो वो क्यों नहीं आता। तो ये जो ईमेल मार्केटिंग है ये भी एक टेक्निक है, एक साइंस है और एक जो स्ट्रेटजी है। अगर तो ये स्ट्रेटजी आपको बड़े अच्छे तरीके से आती है तो देन आप जो है ना ईमेल मार्केटिंग जो ना ज़बरदस्त तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अलावा 18वें नंबर के ऊपर आ जाता है कि इन्फ्लुएंस पार्टनरशिप आ जाती है। 19वें नंबर के ऊपर आ जाता है कोल्ड आउटरीच आ जाता है और 20वें नंबर के ऊपर आ जाता है ट्रेड शोज़, जहाँ पर आप डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं, जाते हैं या तो एग्जिबिट करते हैं और या वहाँ से जो ना आप विज़िट करते हैं और विज़िट करके लीड्स लेके आते हैं। ये पूरी की पूरी जो लीड्स हासिल करना है जो है ना, ये 20 जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, एक मुकम्मल एक इन्फॉर्मेशन है, एक सीखने का एक कोर्स है ये वाला। आप ये चीज़ें जब आप सीखते हैं ना तो फिर आपको कहीं भी किसी दूसरे मुल्क में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से बैठ के जो है ना आप अपने टेबल के ऊपर बैठ के चेयर पे ऑफिस से ही आप ना ये लीड्स हासिल कर सकते हैं। और लीड्स हासिल करने के बाद फिर जो अगला मरहला आता है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगला मरहला क्या आता है। अगला मरहला ये आता है कि लीड्स के बाद जो है ना, या स्क्रॉल करता जा रहा हूँ मैं, इसके ऊपर मैं देख के बताता हूँ क्योंकि मैंने हाल ही में थोड़े दिन पहले जो इसकी एक शाहकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो ना एक सेमिनार किया था। अच्छा जी, जब आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक अवेयरनेस दे रहे हैं, तो उस अवेयरनेस को आपने कैसे कन्वर्ट करना है अपने इंटरेस्ट में, आपके कस्टमर के इंटरेस्ट में, जिससे आपके कस्टमर की जो दिलचस्पी वो जो ना वो बने और आपको रिप्लाई करें। फिर वो जो कस्टमर है आपका, जब उसकी इंटरेस्ट पैदा हो जाती है तो फिर वो कंसिडरेशन पे आ जाता है, वो कंसिडर करता है बहुत सारी चीज़ों को। कंसिडर करने के बाद उसको आप लेके आते हैं वैल्यूएशन के ऊपर, और वैल्यूएशन के बाद जो ना फिर वो आपको जो ना इशू करता है परचेज़ आर्डर। ये सारी की सारी चीज़ें कैसे होती हैं, किस तरह से होती हैं, ये अभी 9-10 मिनट की वीडियो में तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये आपको एक सेशन में जो ना ये सारी की सारी चीज़ें जो ना ये बताई जा सकती हैं, जिसकी मदद से जो ना आप एक ज़बरदस्त किस्म के जो ना अप टू डेट और क्वालिफाइड एक्सपोर्टर जो ना बन सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।